नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। सीएम जयराम ठाकुर बोले, अगले 2 दिनों में 40,000 हिमाचलियों की घर वापसी होगी। कोविड-19 संकट के बीच ससुराल पहुंचे होमगार्ड जवान ने बरसाई गोलियां, पत्नी घायल। पीएम मोदी आज सभी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, लॉकडाउन पर मांग सकते हैं सुझाव। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 67,000 को पार कर गई। भारतीय रेलवे मंगलवार से शुरू करेगा यात्री ट्रेनें, 15 ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू। 10 दिन तक बुखार न आने पर 17 दिन में खत्म कर सकते हैं होम आइसोलेशन। सरकार ने जारी किए नए निर्देश। अब श्रमिक विशेष ट्रेन में 1200 की बजाय 1700 यात्री होंगे सवार, 3 ठहराव होंगे। ऊर्जा मंत्रालय का अधिकारी कोरोना पॉजिटिव, श्रम शक्ति भवन की 8वीं मंजिल सील। जम्मू कश्मीर में 4G सेवा बहाली का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश। चेन्नई की हर्बल दवा कंपनी के कर्मचारी ने पी खुद बनाई कोरोना वायरस की दवा, गई जान। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने आज सभी जिलों के डीसी व एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते हुए कहा कि आने वाले 2 दिन हिमाचल के लिए काफी अहम हैं। इस दौरान अन्य राज्यों में फंसे करीब 40,000 हिमाचलियों की घर वापसी होगी। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। सीएम ने सभी अधिकारियों से पूछा कि क्या कर्फ्यू में जो 7 घंटे की ढील दी गई है वह पर्याप्त है, क्योंकि ऐसे सुझाव आ रहे हैं कि ढील को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि ये सुझाव आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए सामने आ रहे हैं। सीएम ने कहा कि केंद्र ने मन बना लिया है कि धीरे धीरे बाहर फंसे हुए लोगों की घर वापसी हो। इसके लिए बेंगलुरु से एक ट्रेन 13 मई को ऊना पहुंचेगी। इसके बाद 13 मई को गोवा से चलकर एक और ट्रेन भी 15 मई को ऊना आएगी। कोविड-19 के चल रहे संकट के बीच हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले परवाणू में ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड जवान ने सोलन स्थित अपने ससुराल पहुंचकर पत्नी पर गोलियां बरसा दी, जिसके कारण उसकी पत्नी घायल हुई। उसे गंभीर अवस्था में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। घटना में उसकी सास व बच्चे बाल बाल बच गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी शिव कुमार शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच चल रही है। शुरुआती जांच में पुलिस ने पाया कि आरोपी परवाणू में ड्यूटी पर तैनात था और वहां से कोई बहाना बनाकर अपने दोस्त के साथ उसकी गाड़ी लेकर ससुराल पहुंचा। यहां पर उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन घर वालों ने रात के समय दरवाजा खोलने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि पति पत्नी के बीच कुछ महीनों से अनबन चली हुई थी। इस पर गुस्साए होमगार्ड के जवान ने घर पर गोलियां दाग दी व बाद में दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। परिवार वाले एक कमरे में मंदिर के पीछे छुपे हुए थे। उसने अंदर घुसकर गोलियां चलाईं, जिस दौरान एक गोली उसकी पत्नी के कंधे में लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को उपचार के लिए पीजीआई भेज दिया। देश में कोरोना वायरस संकट को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3 बजे सभी राज्यों के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। बताया गया है कि इस बैठक में कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर चर्चा की जाएगी और मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे जा सकते हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल को भी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया था कि प्रधानमंत्री ने कहा, हमें अर्थव्यवस्था को महत्व देना होगा और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को भी जारी रखना होगा। बैठक को लेकर पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश के प्रयासों को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लॉकडाउन 3 के बाद भी तेजी से बढ़ती जा रही है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 67,000 को पार कर गई है। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 67,152 है। इसमें 44,029 एक्टिव पेशेंट हैं। 2,206 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20,916 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 832, गुजरात में 493, मध्य प्रदेश में 215, राजस्थान में 107, दिल्ली में 73, उत्तर प्रदेश में 74, आंध्र प्रदेश में 45, पश्चिम बंगाल में 185, कर्नाटक में 31, पंजाब में 31, जम्मू कश्मीर में 9, हरियाणा में 10, केरल में 4, झारखंड में 3, बिहार में 6, ओडिशा में 3, चंडीगढ़ में 2, हिमाचल प्रदेश में 2, असम में 2 और मेघालय में 1 मौत हुई है।
कोरोना वायरस महामारी की वजह से लंदन में फंसे 326 लोगों को लेकर एयर इंडिया का एक विमान सोमवार तड़के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। कोरोना योद्धाओं ने यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की। भारतीय रेलवे लगभग 2 महीने बाद मंगलवार से यात्री ट्रेनों की शुरुआत करने वाला है। कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया था। सोमवार शाम 4 बजे से इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के जरिए 15 ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू हो जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यात्री ट्रेन शुरू होने से वे लोग बुकिंग करा सकेंगे जो लॉकडाउन की वजह से विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं। इन ट्रेनों में केवल एसी कोच होंगे और इसका किराया राजधानी ट्रेनों के समान होगा। ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और थर्ड एसी क्लास होगी और ये लगभग पूरी क्षमता के साथ चलेंगी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कोरोना के बहुत हल्के लक्षण या प्री सिम्टोमेटिक मरीज के लिए होम आइसोलेशन के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब होम आइसोलेशन वाले मरीज शुरुआती लक्षण दिखने के 17 दिन बाद आइसोलेशन खत्म करेंगे। प्री सिम्टोमेटिक मामलों में नमूने लिए जाने के दिन से 17 दिन गिने जाएंगे। दोनों ही मामलों में शर्त होगी कि मरीज को 10 दिनों से बुखार न आया हो। मंत्रालय ने अब होम आइसोलेशन वाले मरीजों को उनकी देखभाल करने वालों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दोनों तरह से मरीजों के लिए ट्रिपल लेयर वाला मास्क पहनना जरूरी होगा, जिसे हर 8 घंटे बाद बदलना होगा। यदि मास्क गीला या गंदा हो जाता है तो उसे तुरंत बदलना होगा। लॉकडाउन के दौरान अधिक से अधिक प्रवासियों को घर पहुंचाने के प्रयास में रेलवे ने अब श्रमिक विशेष गाड़ियों में 1200 की जगह 1700 यात्रियों को भेजने का निर्णय लिया है और 3 स्थानों पर इन ट्रेनों का ठहराव होगा। रेलवे की ओर से जारी आदेश में रेलवे जोनों को संबंधित राज्यों में गंतव्य के अलावा 3 जगहों पर गाड़ियों के ठहराव के लिए कहा गया है। राज्य सरकारों के आग्रह पर ये निर्णय लिया गया है। इसमें ये भी कहा गया है कि ट्रेन में यात्रियों को ले जाने की क्षमता उसमें मौजूद शयनयान सीटों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। श्रमिक विशेष गाड़ियों में 24 डब्बे हैं और प्रत्येक डब्बे में 72 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। सामाजिक मेलजोल से दूरी के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए वर्तमान में प्रत्येक डब्बे में 54 यात्रियों को लेकर जाया जा रहा है। दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय का अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद श्रम शक्ति भवन को खाली करवाया गया है। श्रम शक्ति भवन की 6ठी मंजिल पर ही ऊर्जा मंत्रालय का दफ्तर है। फिलहाल 6ठी मंजिल सील की गई है। सैनिटाइजेशन के बाद ही कर्मचारियों को अंदर जाने दिया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा, ऊर्जा मंत्रालय के एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार सभी नियत प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। मंत्रालय का काम वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से किया जा रहा है। मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार सामान्य कामकाज मंगलवार से फिर शुरू होगा। कोरोना संकट के बीच जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली का आदेश देने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। 4G सेवाओं को चालू करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि इस मामले में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी जो विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए विवादों को देखेगी। समिति का नेतृत्व गृह मंत्रालय सचिव द्वारा किया जाएगा। कोर्ट ने सोमवार को जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवाओं की बहाली के लिए विभिन्न दलीलों पर अपना फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर इन दलीलों में दावा किया गया कि 2G सेवाएं शिक्षा और अन्य सेवाओं के संचालन के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
भारत में जारी कोरोना वायरस के कहर के बीच इस महामारी की चपेट में आने के डर से कुछ लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए खुद ही नए नए प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा ही मामला चेन्नई में सामने आया, जहां पर एक दवा कंपनी के कर्मचारी ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए बनाई गई खुद की दवा का परीक्षण किया, लेकिन परीक्षण के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए खुद तैयार किया गया केमिकल मिश्रण पीने के बाद चेन्नई स्थित हर्बल दवा कंपनी में काम करने वाले एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि उसका बॉस अस्पताल में भर्ती है। नाइट्रिक ऑक्साइड और सोडियम नाइट्रेट वाले मिश्रण को कर्मचारी ने इंटरनेट पर रिसर्च के बाद बनाया था। बताया गया कि शिवनेशन ने तथाकथित दवाई बनाकर पहले अपनी कंपनी के सीनियर अधिकारी राजकुमार को पिलाई। दवा पीकर वे बेहोश हो गए थे। इसके बाद उन्होंने खुद इस दवा को पी लिया। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।